जब तक दो चार लाशन ना टपकेंगी क्या करेंगे जाके। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। अभी आप पान सिंह तोमर फिल्म का डायलॉग सुन रहे थे, लेकिन यह चरितार्थ साबित हो रहा था आज मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में उपचुनाव के दौरान। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव था और जिसमें सुमावली क्षेत्र में सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गए, जिसमें मतदाताओं को भगाने का प्रयास किया गया, फायर किए गए, गाड़ियां जलाई गई और लोगों को डराया धमकाया गया। यानी कि मतदान पर सीधा प्रभाव डालने का प्रयास किया गया कि मतदान प्रभावित हो जाए। ऐसे में सवाल उठता है मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के कलेक्टर अनुराग वर्मा जी और पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया जी पर। यह सवाल इसलिए उठता है कि कलेक्टर साहब और पुलिस प्रशासन यानी कि एसपी साहब को क्या ये नहीं पता था कि सुमावली क्षेत्र में हमेशा से ऐसे उपद्रव होते रहे हैं। और उन क्षेत्रों पर विशेष रूप से निगाह रहती है पुलिस प्रशासन की। तो क्या पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया जी इसे लाइटली ले गए कि कुछ नहीं होगा, या फिर इस तरीके से ये घटनाएं क्यों हुई, इसका जवाब उनको देना चाहिए। सबसे बड़ी बात कि चुनाव के दौरान अधिकारी इतने व्यस्त रहते हैं, कई घंटे काम करते हैं और परिणाम अगर ऐसा आ जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 18-18 घंटे मेहनत का दावा करते हैं, लेकिन जब परिणाम आता है तो यही कहावत साबित हो जाती है, चरितार्थ हो जाती है कि खोदा पहाड़ों निकली चुईया। यानी कि मेहनत तो बहुत की लेकिन हुआ कुछ नहीं। भले ही प्रशासन दावे करता रहे कि शांतिपूर्ण मतदान रहा, अगर हम फेसबुक पेज पर जाएं मुरैना शहर के कलेक्टर अनुराग वर्मा जी की, तो उसमें लिखा हुआ है कि छुटपुट घटनाओं के अलावा शांतिपूर्ण मतदान रहा। तो क्या अनुराग वर्मा जी को बताना चाहिए छुटपुट घटनाएं किस श्रेणी में आती हैं? क्या फायर करना छुटपुट घटनाएं हैं? गाड़ी चला देना छुटपुट घटनाएं हैं? डराना धमकाना लोगों को छुटपुट घटनाओं की श्रेणी में आता है? तो फिर तो चंबल में आमतौर पर होता होगा उनके अनुसार। और सबसे बड़ी बात, ये अवैध हथियार आए कहां से? क्या पुलिस प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं थी? क्या पुलिस प्रशासन के सूत्र कमजोर थे? क्या अनुराग सुजानिया जो कि मुरैना शहर के पुलिस अधीक्षक हैं, उनके सूत्र कमजोर हैं? उन्हें नहीं पता था कि जो अवैध हथियार जो फायर किए गए हैं वो कहां से आए? जब चुनाव के समय हथियारों को रख लिया जाता है, ऐसे में अवैध हथियारों का आ जाना और मतदाताओं को डराना, भय का माहौल बनाना, यह कैसे संभव हुआ? मुरैना शहर हमेशा से चर्चाओं में रहा है और खासकर इन घटनाओं को लेकर के चुनाव के समय पर जो होती हैं, तो ऐसे में पुलिस प्रशासन पर और मुरैना शहर के कलेक्टर अनुराग वर्मा जी पर यह सवाल उठता है कि आखिर इतने घंटों की मेहनत के बावजूद वो कहां चूक कर गए? क्या वो लाइटली ले गए, या आखिर ऐसी घटनाएं हुई तो क्यों हुई? क्योंकि इस तरीके से जो मतदान को प्रभावित करवाने का यहां पर प्रयास किया गया है वो वाकई घटना निंदनीय है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में इस तरीके के हालात हुए, जो कि देश के अंदर पहली बार हो रहा है कि इतनी सीटों पर उपचुनाव, ऐसे में इस तरीके का माहौल, इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? इसकी नैतिक जिम्मेदारी किसको लेनी चाहिए? ये आप हमें कमेंट में बताइए। जो भी दर्शक ये कार्यक्रम देख रहे हैं, हमें बताइए कि यहाँ पर पुलिस अधीक्षक साहब को क्या करना चाहिए था। पुलिस अधीक्षक साहब यहाँ पर कितने सही है, कितने गलत है, ये भी हमें कमेंट में बताइए। और साथ ही साथ ये भी बताइए कि मुरैना शहर के कलेक्टर और मुरैना शहर के एसपी कह रहे हैं कि छुटपुट घटनाएं, तो छुटपुट घटनाएं, क्या ये छुटपुट घटनाएं होना सही है? इसमें कोई गलत नहीं है, ये भी हमें कमेंट में बताइए। नवंबर को विधानसभा उपचुनाव, 5 विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान था, जिसमें मोस्टली सभी जगहों पर शांतिपूर्ण रहा है। कुछ मतदान केंद्रों पे skirmish की या संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई, जिसमें सूचना मिलने पर तुरंत पुलिस पार्टी को भेजा गया, स्थिति को कंट्रोल में लाया गया। अभी तक मतदान सभी जगह सामान्य रूप से चल रहा है। जो भी घटनाएं घटित हुई हैं, जो भी आपस में संघर्ष हुए हैं, वो मतदान केंद्र से दूर हुए हैं, तो मतदान प्रभावित नहीं हुआ है। अभी तक मतदान नॉर्मल सुचारू रूप से जारी। तो मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के अंदर जो आज उपचुनाव हुआ, ऐसे में इसे आप कितना सही मानते हैं, इसके बारे में बताइए। और सबसे बड़ी चीज, एसपी साहब को बताना चाहिए कि छुटपुट घटनाओं करने वालों पर क्या कार्रवाई हुई है, कैसी कार्रवाई हुई है, और ऐसा हुआ तो क्यों हुआ? आखिर संभव कैसे हो पाया कि अवैध हथियार वहां पर पहुंच गए और मतदाताओं को डराया धमकाने का प्रयास किया गया? यानी कि हम कितनी ही बात कर लें, ये दर्शाने की कहीं कोशिश तो नहीं है कि मतदान शांतिपूर्ण रहा, लेकिन क्या हकीकत में मतदान शांतिपूर्ण रहा?
और अगर मतदान इतना ही शांतिपूर्ण रहा तो टीवी चैनलों पर या सोशल मीडिया पर ये फायर वाले वीडियो कैसे वायरल हो रहे हैं? क्या ये छुटपुट घटनाएं मतदान में इस तरीके से आमतौर पर होती रहती हैं? डाल के घर आ गए थे, घर आने के गाड़ी खड़ी हुई थी हमारी यहाँ, इधर से आए थे इधर के आदमी, उन लोगों ने फायरिंग की, उन पर मोहर थी, कट्टा थे और उन्होंने आगे घर पर गाड़ी में खड़ी में आग लगा दी। उन्होंने मतलब कोई आदमी मर जा वैसे उन्होंने शाम सड़ में फायरिंग करी। हम तो अंदर घुस गए, गाड़ी खड़ी में आग लगा गए, वो एक गाड़ी ले गए, 2 गाड़ी में आग लगा गए और घर में बैठ के आ गए और आदमियों से पर्ची छुड़ा के फाड़ रहे हैं, बोल डालने की मना कर रहे हैं, आपका बोल डर चुका, पर्ची फाड़ के फेंक रहे हैं। और एक लड़के से गैल में रास्ता चलते मोबाइल भी ले गए, उनसे मारपीट भी कर रहे हैं, इनकी दादागिरी हो रही है। कौन से दल के लोग हैं? जो बीजेपी वाले। कौन सी विधानसभा? सोमाली क्षेत्र। क्या इन पर किसी भी तरीके से पुलिस प्रशासन रोक नहीं लगा सकता था? क्या इन अवैध हथियारों को पहुंचने से रोक नहीं सकता था? ये सारे सवाल हैं। इन पर दर्शकों की क्या राय है, आपकी क्या राय है, ये कमेंट में बताइए। और यहां पर पुलिस प्रशासन को आप कितना सही मानते हैं, कितना गलत मानते हैं, ये भी बताइए, क्योंकि उपचुनाव इतना महत्वपूर्ण था मध्य प्रदेश के अंदर, जहां पर जनता को ठगा गया, सरकार को बीच में गिरा दिया गया। ऐसे में जनता फिर से उपचुनाव में वोटिंग करने जा रही थी। ऐसे में इतना महत्वपूर्ण था क्योंकि जनता के कहीं ना कहीं जनता के साथ छलावा हुआ, जनता के साथ धोखा हुआ। जनता ने जिस सरकार को चुना उस सरकार को बीच में गिरा दिया गया जनता की सेवा के नाम पर। लेकिन जनता समझ रही है कि कितना सही था, कितना गलत था। क्या ये जनता की सेवा के लिए सरकार को गिराया गया? ऐसे में उपचुनाव में इस प्रकार की घटनाएं होना और प्रशासन का इस तरीके से कुछ भी एक कड़ा एक्शन न लेना, क्या मुरैना प्रशासन को पूर्व अधिकारियों से सीखना नहीं चाहिए? इससे पहले मुरैना की पूर्व कलेक्टर, महिला कलेक्टर प्रियंका दास जी ने भी चुनाव कराया, तो क्या उस समय पे भी ऐसी घटनाएं हुई थी? इरशाद वली जी जब थे तब भी इस तरीके से क्या इस तरीके की घटनाएं हुई? उन्होंने क्या एक्शन लिया? क्या पूर्व अधिकारियों से वर्तमान अधिकारियों ने कोई अनुभव नहीं लिया या कोई चर्चा नहीं की? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस प्रकार की घटना होना ये सवाल खड़ा करता है प्रशासन पर, ये सवाल खड़ा करता है पुलिस प्रशासन पर, ये सवाल खड़ा करता है कि आखिर ऐसा हुआ तो क्या हुआ? आप हमें बताइए, जनता हमें बताए क्या मतदान शांतिपूर्ण था, जैसा कि कलेक्टर साहब कह रहे हैं फेसबुक पर कि छुटपुट घटनाओं के अलावा मतदान शांतिपूर्ण रहा। आप इसे कितना शांतिपूर्ण मानते हैं ये हमें बताइए, और क्या इतनी छुटपुट घटनाएं होना सही है ये भी हमें बताइए। हम सिर्फ सवाल कर रहे हैं, हम किसी को नहीं कह रहे कि कौन गलत है या कौन सही। हम जनता पर छोड़ते हैं। जनता इतने सालों से इस क्षेत्र को देखती आई है, जनता कई सालों से इस क्षेत्र को समझती आई है। साथ ही साथ सुमावली क्षेत्र की जनता भी बताए कि वहां पर क्या क्या और किस तरह की घटनाएं हुई और पुलिस प्रशासन के द्वारा किस तरीके की कार्रवाई तुरंत की गई और किस तरीके से इन घटनाओं पर वहां पर रोक लगाने का प्रयास किया गया। सबसे बड़ी बात, जब चुनाव की तैयारियां हो रही होती हैं, अधिकारी दावा कर रहे होते हैं कि हमारे द्वारा चुनाव की तैयारियां सही तरीके से कर ली गई हैं, सब कुछ हो गया है, ऐसे में इस तरीके से घटनाओं का हो जाना कितना सही है ये आप हमें कमेंट में बताइए। और दोस्तों, सभी से एक ही अपील है कि सरल टॉक की आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म, व्हाट्सएप ग्रुप, स्टेटस, फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम ग्रुप्स पर फैलाइए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।